तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कवर करेंगे यूनिट वेक्टर्स कि यूनिट वेक्टर्स होता क्या है। अब देखो, इसके पहले मैं तुम्हारा थोड़ा बचपन का थोड़ा बेसिक चीज़ें क्लियर करवाना चाहता हूँ। जैसे आपने बचपन में 5 kg पढ़ा था ना, आपने इस kg को क्या बोला था? 5 इज़ द नंबर एंड kg इज़ द क्या? यूनिट। यूनिट ऑफ व्हाट? ये किस चीज़ का यूनिट है? यूनिट ऑफ वेट, यूनिट ऑफ अमाउंट। आया समझ में? यूनिट ऑफ अमाउंट, इसका मतलब क्या होता है? 5 kg का मतलब क्या होता है? अगर आप एक 5 के यूनिट, ये क्या है? कुछ सम सॉर्ट ऑफ अमाउंट है, कितना का? 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का अमाउंट है। इसके जैसा अगर आप 5 रख दोगे, इसके जैसा अगर आप 5 रख दोगे तो क्या बन जाएगा? 5 kg। तो इसके पीछे हमेशा जो भी नंबर लिखा होता है उसके पीछे जो लिखा होता है वो उसका यूनिट होता है। यूनिट मतलब एक में कितना है। डन। उसी तरह अगर मैं बोलूँ, मैंने यहाँ पे 2 मीटर चला है, दैट इज़ 2 क्या है आपका? 2 आपका अमाउंट है। कितना इस तरह यानी कितना? 2 मैंने चला है। 2 मैंने क्या चला है? 2 मैंने मीटर चला है। आइडिया मिला? तो हमेशा कोई भी जब चीज़ें लिखा जाता है तो उसके सामने एक क्या होता है? कुछ एक वैल्यू होता है और उसके पीछे क्या होता है? यूनिट लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो याद रखना, यूनिट वेक्टर सबसे छोटा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे जैसे 2 मीटर, इसको भी क्या लिख सकते हैं? 2 × 1 मीटर ना। अब 1 मीटर क्या होता है? सबसे छोटा यूनिट है। अगर मैं मीटर की बात करूँ तो मीटर में 1 मीटर सबसे छोटा यूनिट है। उसी तरह अगर मैं 2 सेंटीमीटर लिखूँ तो यहाँ पे क्या है? 2 × 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्या है? सेंटीमीटर स्केल में सबसे छोटा यूनिट है। उसके बाद जाओगे तो क्या आएगा? मिलीमीटर आएगा। तो सबसे छोटे वाले यूनिट को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं आपका जो सबसे छोटा वाला जो सिंगल होता है ना, एक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। डन। तो आपका यूनिट वेक्टर भी क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का अमाउंट कितना होगा? 1 होगा। जैसे देखो, मैंने ऐसे पढ़ाया था तो यहाँ पे क्या है? 5, मैंने इसका 5 लिख दिया। डन। इस वेक्टर का पूरा लेंथ कितना है? 5 का है। तो ये टुकड़ा कितना होगा? ये टुकड़ा आपका 1 कहलाएगा। डन ना। ये छोटा सा टुकड़ा 1, यहाँ पे एक और 1 कर लेंगे, यहाँ पे एक और 1, तो कितना हो गया रे? तो यहाँ पे 1 2 3 4 हुआ, यहाँ पे एक और कर लेते हैं। तो इस तरह एक टुकड़ा क्या कहलाएगा इसका? ये कहलाएगा यूनिट वेक्टर। डन। छोटे छोटे एक टुकड़े क्या कहलाएंगे इसके? यूनिट वेक्टर कहलाएंगे। तो पहले लिख देते हैं यूनिट वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? मतलब इसका वैल्यू कितना होता है? सामने होता है 1, मैग्नीट्यूड 1 एंड हैज़ द सेम डायरेक्शन ऑफ द बिगर वेक्टर और भी जो बिगर वेक्टर रहेगा ना, जो बड़ा वाला वेक्टर रहेगा, उसी का डायरेक्शन में ही होगा। ये जो 1 यूनिट है उसी का डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या होता है? अगर मैंने बोला यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या होता है? आप पहले 1 मीटर सेकंड यहाँ चलो, फिर 1 मीटर सेकंड यहाँ चल लो, इस तरह कभी कितना 1 मीटर पर सेकंड चल लो तो आपको उतना अमाउंट मिल जाएगा। ये होता है आपका यूनिट वेक्टर। अब इसको ज़रा फंडामेंटली समझते हैं कि इसका हमें काम क्या होता है, इसका हमें बेसिक काम क्या है। इसके लिए ग्राफ पेपर लाते हैं फटाफट। अब देखो, तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो आपने बचपन से किया होगा, अगर आपने कभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया ना, अगर आपने कभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाया तो आपने एक चीज़ हमेशा देखा होगा। भाई मैं डैम श्योर बोल सकता हूँ ये चीज़ आपने पहले कभी नोटिस नहीं किया होगा शायद, क्या पता, लेकिन कोई बताया नहीं होगा। तो आज मैं बताता हूँ, ठीक है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे इस तरह ग्राफ बनाते हैं ना, ये क्या होता है? ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। इसके ऊपर एरो लगवाते हो ऐसा। अगर इसके ऊपर एरो लगाए इसका मतलब क्या है? एक वेक्टर है। आइडिया मिला? एक्सिस बना के ऐसा एरो तो लगवाते हो, इसका मतलब एक्स एक्सिस क्या है? एक वेक्टर था। उसी तरह वाई बना के भी ऐसा एरो लगवाते हो, तो वाई भी क्या है? एक वेक्टर है। आइडिया मिला? वाई एक्सिस भी क्या है? आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस वेक्टर का अगर आप इसी ग्राफ पेपर में देखो, सबसे छोटा यूनिट क्या है आपका? सबसे छोटा यूनिट क्या है? यही है आपका सबसे छोटा यूनिट। दिख रहा है ना? यही है सबसे छोटा यूनिट। अगर आप इस ग्राफ पेपर में देखो तो सबसे छोटा यूनिट क्या है? यही है। इस छोटा यूनिट को हम क्या बोलते हैं पता है? इसी छोटा यूनिट को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। मतलब इसका वैल्यू 1 रहेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। इसका वैल्यू 1 रहेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर वाई एक्सिस एक वेक्टर है, एक्स एक्सिस एक वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन क्या है? हमने तो पढ़ा है, ये एरो तो सबने बनाया बचपन में, लेकिन अगर एक वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या है? तो याद रखना, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को पहले एक्स का लिखते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को हमेशा आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आई कैप। डन।
क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, डन, आई कैप लिखते हैं, डन है। आई कैप का फंडा ही बताऊंगा अभी। वाई एक्सिस के डायरेक्शन को हमेशा क्या लिखते हैं, जे कैप। आप बताओ कमेंट में क्या पता था। अब बचपन में एरो तो हर किसी ने बनाया था, लेकिन इस एरो का मतलब अभी पता चला कि ये एक वेक्टर है। अगर एक वेक्टर है तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन होगा, इसके डायरेक्शन को हम जे लिखते हैं, मतलब वाई के डायरेक्शन को जे, एक्स के डायरेक्शन को आई लिखते हैं। और ये जो छोटा सा टुकड़ा होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, डन। यहाँ तक हमें ओवरऑल आइडिया मिल चुका है। अब देखो और ज़रा सा यूनिट वेक्टर में बात करते हैं यहाँ पे। तो से मैंने तुमको यहाँ पे क्या दे दिया, मैंने तुमको बोला कि ये तुम्हारे पास एक 5 न्यूटन का वेक्टर है। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, सबसे छोटा वाला टुकड़ा क्या होगा, तो तुमने ऐसे काट के दिखाया होगा, 1 2 3 4 5 इक्वल हिस्से में अपने काट दिया। 1 न्यूटन क्या है, 1 न्यूटन इसी डायरेक्शन में, 1 न्यूटन आपका ईस्ट में, सपोज ये डायरेक्शन ईस्ट है, तो 1 न्यूटन ईस्ट क्या है आपका, यूनिट वेक्टर है। आपने इस यूनिट वेक्टर को निकाला कैसे, बाय द वे, सबसे छोटा जो पॉसिबल पीस इसको इक्वली काटा जा सकता है वो है 1 का, डन। इस बड़े वाले को 5 इक्वल पीस में काट दो, 1 1 का आएगा। हमारा मेन फंडा है 1 ही निकालना, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 4 दे दिया होता, अगर मैंने यहाँ पे 4 देता आपका वेक्टर, तो आप इसको क्या 2 हिस्से में काटते, नहीं, आप इसको इक्वल 4 हिस्से में काटते, तो क्या होता, 1 1 1 आता। यूनिट वेक्टर क्या होता है, 1 निकालना ही होता है ना, 1 यूनिट का। तो यहाँ पे अपने यूनिट वेक्टर, दैट इज यूनिट वेक्टर कितना, 1 निकाला ना आपने इसको निकाला कैसे, फायदे में ये जो टोटल जो मैग्नीट्यूड था ना, जो टोटल वेक्टर था ना, दैट इज आपका जो टोटल वेक्टर था, टोटल वेक्टर सपोज ये आपका ए वेक्टर था, इसको आपने किससे डिवाइड करवाया, इसको आपने इसके वैल्यू से डिवाइड करवाया। वैल्यू मतलब कौन सा वैल्यू, देखो देखना ज़रा समझना, ये जो 1 छोटा वेक्टर है उसका भी नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है, ठीक है, 1 न्यूटन ईस्ट का डायरेक्शन इसका अभी भी है। तो आपने यहाँ पे वेक्टर को क्या डाला होगा, टोटल वेक्टर दैट इज 5 न्यूटन ईस्ट, न्यूटन फोर्स की यूनिट है, ठीक है, 5 न्यूटन ईस्ट डाला आपने। डिवाइड आपने किससे किया, आपने खाली 5 से किया, और खाली 5 क्या है, तभी तो कट के कितना आएगा, 1 न्यूटन ईस्ट आएगा ना। अब 5 क्या है, 5 खाली मैग्नीट्यूड है, और 5 न्यूटन ईस्ट क्या है आपका टोटल वेक्टर ए है, और 5 न्यूटन क्या है, खाली उसका मैग्नीट्यूड है। तो याद रखना आपका यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला बनता है ना, यही से बनता है। वो क्या होता है, कोई भी वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड, समझ रहे हो, खाली 5, खाली या इस केस में खाली 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, यूनिट वेक्टर निकलेगा। तो इसका अगर फॉर्मूला लिखे, अब देखो यूनिट वेक्टर को लिखते कैसे, इसके ऊपर एक कैप लगवाते हैं, क्या लगवाते हैं, कैप लगवाते हैं, दैट इज एन कैप। कोई भी यूनिट वेक्टर को सिंबल एन कैप इजिकल टू वेक्टर ए, वेक्टर यहाँ पे वेक्टर क्या था आपका, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड को मॉड में लिखते हैं, तो पता है आपको ना, ए होता है इसका रिप्रेजेंटेशन यूनिट वेक्टर का। आई होप आपको यूनिट वेक्टर का अच्छा खासा आइडिया मिल चुका है। और कभी कभी इसको एन कैप की जगह में ए कैप भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी वही होता है कि यूनिट वेक्टर की बात ही चल रहा है। ए वेक्टर जो ए जो बड़ा वाला वेक्टर है उसी का छोटा यूनिट वेक्टर की बात चल रहा है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब आ जाते हैं हम हमारे ग्राफ में। तो उसी तरह ये हमारे पास वाई एक्सिस एक सर्टेन लेंथ है, कुछ भी लेंथ में ले लो, सर्टेन लेंथ, डन। अगर इस सर्टेन लेंथ को तुम काटोगे तो तुम्हारे पास क्या होता है, अभी देखना ये जो ग्राफ पेपर बनता है ना, हमेशा देखना यहाँ से शुरू होता है, ध्यान से देखना, यहाँ से एक स्टार्टिंग कॉलम, इसके बीच में 10 डिवीजन है, यहाँ से शुरू होगा और ख़त्म भी हमेशा कहाँ करते हैं, वही एंडिंग पॉइंट में। इसके बीच में कुछ नहीं बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि अगर हम इसके बीच में कुछ बनाएंगे तो यूनिट वेक्टर इतना नहीं बनेगा। और ये जो एक एक बॉक्स होता है ना, यहाँ पे बचपन से पढ़े हो ना, 1 यूनिट, असल में क्या होता है, 1 यूनिट वेक्टर होता है। ये जो एक एक बॉक्स होता है ना, ये क्या होता है, 1 यूनिट वेक्टर होता है आपका, डन है। तो ये मैंने बना दिया 1, ये क्या है, 1 यूनिट, कौन सा डायरेक्शन में, जे में, तो जे लगा के कैप, आइडिया मिला। ये जो छोटा सा बनाया ना मैंने, दिख रहा होगा ना आपको, ये जो बनाया मैंने, ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर है। किसके यूनिट वेक्टर है, वाई डायरेक्शन का। सिमिलरली मैं एक्स का बनाऊंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे बनेगा एक्स का यूनिट वेक्टर, इसको कितना लिखूंगा, 1 आई, डन। इसको एनी हाउ आई भी लिख देते हैं, खाली 1 आई को क्या ही लिखना, आई लिखते हैं, और 1 जे को क्या, जे ही लिख देते हैं, डन। तो आई कैप यहाँ पे लिख लो, आई कैप किसका यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ कौन सा, वाई एक्सिस का। एक और वेक्टर बचता है, दैट इज के कैप। यहाँ पे मैं उसको नहीं बनाऊंगा, एनी हाउ जेड डायरेक्शन ऐसा अपवर्ड में होता है, ठीक है, उसको ऐसा ऐसा खड़ा होता है जेड डायरेक्शन, डन। इसको मैं नहीं बनाने वाला हूँ अभी। और तो के कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ जेड एक्सिस, डन।
यानी हम प्लेन में बात कर रहे हैं तो आई और जे में फोकस करेंगे। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। अब देखो, अब एक और चीज़ जो तुमको सीखना है यहाँ पे, यानी मैं इसका लेक्चर लेने वाला हूँ थोड़ी देर में, लेकिन फिर भी यहाँ पे सीख लो। यूनिट वेक्टर जब पढ़ रहे हैं, सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी एक रैंडम वेक्टर ड्रॉ कर दिया, मैंने यहाँ पे कोई भी एक रैंडम वेक्टर ड्रॉ कर दिया, लेट अस से ये मेरा कुछ एक रैंडम वेक्टर है, लेट अस से फॉर द गॉड सेक आर एक रैंडम वेक्टर है। इसका लेंथ मैं यहाँ से मेजर कर सकता हूँ। इसका लेंथ कितना आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है आपका जगह 8.2। कितना आ रहा है 8.2। कोई भी एक रैंडम वेक्टर है, ठीक है, कुछ भी एक रैंडम चलेगा, वेक्टर है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो मैंने लिखा इसका लेंथ क्या 8.2 बता रहा है। ये हुआ इस वेक्टर को निकालने का एक तरीका। तो मैंने यहाँ पे जो लेंथ बनाया, ये जो मैंने लेंथ बनाया, इसके ऊपर ये जो 8.2 लिखा है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। ये आपका कौन सा टेक्निक हुआ, ये हुआ आपका एरो डायग्राम, मतलब एरो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। डन। अभी अगर तुम देखो ये वेक्टर इस ग्राफ पेपर में कहीं भी अगर तुम वेक्टर ड्रॉ करोगे तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो होगा। मैंने ये वाला पॉइंट मेरे कन्वीनियंस के लिए लिया है, तो कहीं पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अगर तुम देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट देख लो कितना है एक्स कोऑर्डिनेट में, दैट इज़ 1 2 3 4। एक्स कोऑर्डिनेट में 4 है, वाई कोऑर्डिनेट में कितना है 1 2 3 4 5 6 7, वाई में 7 है। एक पॉइंट आया, क्लियर है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। डन। इसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। हमें इससे लेना देना नहीं है एनी हाउ। अगर मैं इसी चीज़ को इन टर्म्स ऑफ, ये तुम्हारा एक पोजीशन है, मान लो मेरा रूम है, रूम के अंदर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर तुम्हें मुझे बताना पड़े कि भाई राहुल भैया कहाँ पे है, तुम कैसे बताओगे? तो तुम क्या बोलोगे, पहले 1 यूनिट एक्सिस, 1 यूनिट किस में चलो, पहले 4 यूनिट, मतलब पहले 1 यूनिट यहाँ चलो, फिर 1 यूनिट यहाँ चलो, फिर 1 यहाँ, फिर 1 यहाँ, इतना चलो। पहले आप एक्स में बोलोगे, पहले बोलोगे अगर राहुल भैया यहाँ पे खड़ा है तो राहुल भैया तक कैसे पहुँचोगे? पहले एक्स एक्सिस में 4 यूनिट चलना है, कैसे चलोगे? पहले 1 यूनिट, फिर 1, फिर 1, फिर 1, मतलब अब 4 यूनिट चलने वाले हो पहले एक्स एक्सिस में। तो अगर मैं इसी वेक्टर को लिखना चाहूँ, मैं कहाँ पे हूँ, तो आप कैसे बताओगे? राहुल भैया के पास अगर आपको जाना है तो आपको 4 यूनिट चलना पड़ेगा, किस में? एक्स एक्सिस में। उसके बाद आपको कहाँ चलना होगा? वाई एक्सिस में। डन है। वाई एक्सिस में कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, कितना? आपको 7 चलना होगा वाई के डायरेक्शन में, तब आप जहाँ पहुँचोगे वहाँ पे राहुल भैया है। ये बातें क्लियर है? इसको उल्टा लिखोगे तब भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि पहले आप वाई एक्सिस में 7 कदम चलो, उसके बाद आप एक्स एक्सिस में 4 कदम चलो, बात एक ही रहेगा, हम पहुँचेंगे वही जगह में, ठीक है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो याद रखो, एक तो होता है एरो डायग्राम, जिससे हम क्या लिख देते हैं, उस वेक्टर का लेंथ से पता करते हैं, और एक क्या होता है कोऑर्डिनेट, जो कम्प्लीटली मैथ वाले डील करेंगे, और एक क्या होता है वेक्टर फॉर्म। ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, पहले मुझे 4 कदम चलना है। अगर मेरे पास आपको आना है, मैं यहाँ पे अगर खड़ा हूँ, तो पहले आपको 4 कदम कहाँ चलना है? एक्स एक्सिस में। फिर आपको कितने कदम? 7 कदम चलना है वाई एक्सिस में। दैट इज़, ये होता है आपका वेक्टर फॉर्म में लिखना। आया समझ में? दैट इज़ 4i + 7j। आइडिया मिला? ये होता है आपका वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे एक और चीज़ निकल के आ जाता है। डन। यहाँ पे एक और चीज़ निकल के आता है, ये अगर वेक्टर फॉर्म में, तो ये डिस्टेंस 8.2 आया ना, इसको आप कैसे निकालोगे? देखते रहना, ये वेक्टर फॉर्म में दिया है। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट इज़ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या करना होता है पता है आपको? अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अगर आप इस चीज़ का स्क्वायर करोगे ना, मेरे पे भी फिलहाल फ़ोन नहीं है, आप इसको करके देखना, सेम आता है, ठीक है? अगर आप इस 4 का स्क्वायर कर लेते हो और इस 7 का स्क्वायर कर लेते हो, तो कितना आएगा? 4 4 16 और 7 7 49, तो √5 4 5 6, तो √65 निकालो, लगभग 8.2 के आसपास आएगा, लगभग 8.2 के आसपास आएगा। आप अंडर अपने फ़ोन में निकाल के देखना, ठीक है? √65 लगभग 8.2 के आसपास आएगा। तो अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर दिया है, इसका नाम है पोजीशन वेक्टर, जो वेक्टर फॉर्म में लिखा होता है कि मेरा पोजीशन कहाँ पे है, इस तरह लिखते हैं। अगर इससे आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप क्या करोगे? आप सिंपली इसका स्क्वायर करना। डन। सिंपली स्क्वायर करना, आ जाएगा वैल्यू। डन है? ये सब बातें क्लियर है? तो अब देखो, इसमें और थोड़ा कंटिन्यूशन करते हैं। तो अब इसमें थोड़ा लिख लेंगे, ठीक है? यूनिट वेक्टर हैज़ अ मैग्नीट्यूड 1 एंड हैज़ द सेम डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर। तो इम्पोर्टेंट क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ, यही आपको एग्जाम में लिखना है, वो पूरा राम कथा नहीं लिखना है, वो समझने के लिए था। यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स कितना है वो?
आई कैप, डन। यूनिट वेक्टर ऑफ वाई, वेक्टर ऑफ वाई, वाई कितना है आपके पास, जे कैप होता है ना यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ जेड एक्सिस, सबके साथ एक्सिस भी है, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये कितना होता है के कैप, डन। देखो आई थिंक अभी आपको पता चल गया ना कि एक्स एक्सिस में ऐसा एरो क्यों लगवाते हैं, वाई में ऐसा एरो, मतलब एक्स में ऐसा एरो क्यों लगवाते हैं, वाई में ऐसा एरो क्यों, क्योंकि एक वेक्टर होता है। बचपन में आपको बताया नहीं गया था, लेकिन आप एरो तो बराबर बनाते हो। यहाँ तक बातें क्लियर। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, यूनिट वेक्टर, इसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था, हम इसको यूनिट वेक्टर को कोई भी एन कैप से लिख सकते हैं, जनरल फॉर्मूला। ए क्या होता है आपका, कोई भी एक वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, डन। ये बातें क्लियर है हमें, ये हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ लिया था, डन। अभी हो सकता है कि आपके पास डायरेक्टली वैल्यू ही दे दे वो 5 न्यूटन, जो कभी देंगे नहीं, और दूसरा क्या हो सकता है आपके पास कुछ ऐसा फॉर्म में दे दे, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ऐसा कुछ, मैंने कुछ एक दे दिया तुम्हारे पास, सपोज इट इज़ 5i प्लस 4j, ये कुछ पोजीशन वेक्टर है, इसके यूनिट वेक्टर निकालो। तो कैसे निकालोगे, दैट इज़ आर का स्मॉल कैप लिखा आपने, आपको क्या लिखना है, ऊपर में वेक्टर डिवाइडेड बाय इस वेक्टर का मॉड, मॉड मतलब क्या, इसका मैग्नीट्यूड, ऊपर में वेक्टर क्या है 5i प्लस 4j डिवाइडेड बाई आर का मॉड कर लोगे, दैट इज अंडर रूट 5² प्लस 4², तो 5i प्लस 4j कैप डालना है, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 4 4 ज़ा 16, एडअप करते हैं 5i प्लस 4j, एडअप कर लेंगे 6 5, दैट इज़ योर 6 5 आ जाएगा हमारे पास 11 2 1 3 4 अंडर रूट 41। तो आपका यूनिट वेक्टर कितना आएगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है, एन कैप कितना आएगा यूनिट वेक्टर, दैट इज़ 5 बाई अंडर रूट 41। इसको सॉल्व करोगे तो कुछ एक वैल्यू आएगा, ये है आपका एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर, प्लस 4 बाई अंडर रूट 41, ये आपका क्या रहेगा वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है उसका वैल्यू। आइडिया मिला। तो ऐसे निकालते हैं हम बेसिकली यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है, एक यूनिट में कितना है, कोई भी रैंडम चीज़ से हम निकाल सकते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो आई बिलीव कि लेक्चर थोड़े लंबे हो रहे हैं, बट कॉन्सेप्चुअली करने के लिए टाइम लगता है थोड़ा सा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।